गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना संकल्प क्लास में आपका पुनः स्वागत है। कल हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, उस क्रम में फीमेल गैमिट की उत्पत्ति अर्थात फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमिट इनसाइड ऑफ एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश में मादा युग्मक की उत्पत्ति के रूप में अंड कोशिका के रचना की जानकारी हम लोग लिए। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन पूर्व की घटनाएं। तो निषेचन पूर्व की दो घटनाएं हम लोग चिन्हित किए थे। युग्मक निर्माण और दूसरा था युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक निर्माण की कहानी पूरी हो चुकी है। निष्कर्ष के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि नर जनन युग्मक मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट अर्थात परागकण, निष्कर्ष के रूप में हम लोग क्या समझ रहे हैं कि परागकण। यह परागकण कहां होता है? नर जनन अंग के पराग कोश में। ये आप देख सकते हैं, ये स्टेमेन था और स्टेमेन में ये फिलामेंट थे और फिलामेंट में ये एंथर थी, पराग कोश। और इसी पराग कोश में परागकण है। ये क्या है? नर जनन युग्मक है। दूसरा मादा जनन युग्मक कहां है? पिस्टिल, जायांग के अंडाशय में बना है जो भ्रूण कोश, उसमें है। अर्थात ये इस रूप में आप देखें, ये स्टिग्मा है, ये थैलमस है और यहां ओवरी है। ओवरी में ये एग सेल है, ये इसके सहायक कोशिका है, एंटीपोडल सेल्स हैं और यहां सेकेंडरी न्यूक्लियाई है। ये है मादा युग्मक। यहां नर युग्मक है, यहां मादा युग्मक है। अब युग्मक निर्माण की कहानी के बाद दूसरा स्टेप है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक की एक जगह से दूसरे जगह इस प्रकार का गमन ताकि प्रजनन हो सके, और प्रजनन होने के लिए निषेचन हो सके। निषेचन होगा तभी प्रजनन हो पाएगी। तो किसी न किसी गैमेट को मूव करना होगा। सामान्यतः होता क्या है कि मादा जनन युग्मक या एग सेल जो है वो अपने उत्पत्ति स्थल पर ही जमी रहती है। इसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता है सामान्यतः। तब दूसरा विकल्प क्या है? तो दूसरा विकल्प ये है कि पराग कोश फटे और इसके फटने के बाद पराग कण मुक्त हो और ये पराग कण जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, फिर यहां से अंदर जाने की कहानी होगी। ये जो प्रक्रिया है, पराग कोश से किसी पराग कण का निकलकर जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यह परागण कहलाती है। ये परागण। अब इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो मैं बताया कि पराग कोश, ये क्या है? पराग कोश। इसके अंदर क्या है? परागकण। ये क्या है? परागकण। और ये क्या है? वर्तिकाग्र।
वर्तिकाग्र भाग, एक भाग है जायांग का। तो परिभाषा के रूप में हम देखें, पराग कोश से पराग कण का निकलकर, ये निकलेगा कैसे? जब वो आफ्टर द मैच्योरिटी वो ब्रेक करेगी, फटेगी, तब परागकण मुक्त होंगे। निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागन कहलाती है। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म of transfer of pollen grains from another to the stigma, anther to the stigma, anther to the stigma, एंथर से निकला स्टिग्मा तक पहुंचा, ये पॉलिनेशन हुआ, परागन हुआ। अब इसके टाइप्स के बारे में जानने से पहले हम लोग एक छोटे से फिगर पर कंसंट्रेट करें, फिर आगे बताते हैं। सपोज करें कि ये दो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये दो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये दूसरा फ्लावरिंग प्लांट्स है। अब यहां समझना यह है, हम टाइप ऑफ पॉलिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर आगे उसको हम नाम भी दे लेंगे, परिभाषा भी दे लेंगे। दो स्थिति है कि कोई पराग कण अपने पराग कोश से निकला और उसी फूल के जायांग तक पहुंचा, एक सिचुएशन ये है। दूसरा है कि एक फूल से पराग कण निकला तो सही, लेकिन वो उस फूल पर न जाके उसी पौधे के दूसरे फूल के जायांग तक पहुंचा, वर्तिकाग्र तक पहुंचा। तीसरी स्थिति है कि जब एक फूल का पराग कण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचा। अब ये जो दोनों सिचुएशन है, ये दोनों सिचुएशन स्वपरागन के स्वरूप हैं। ये स्वपरागन है, स्वपरागन जिसको सेल्फ पॉलिनेशन भी कहा जाता है। ये एक पौधा का परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचा, एस्टिग्मा तक पहुंचा, ये क्या है? पर परागन, क्रॉस पॉलिनेशन। बिल्कुल अर्थ स्पष्ट है, स्व सेल्फ अपना, और पर अनदर दूसरा। तो अगर एक पौधा के अंतर्गत परागकण का स्थानांतरण होता है और उसमें दो स्थिति है कि यदि वो उसी फूल के जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंची या उसी पौधे के दूसरे फूल के जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंची, तब वो स्वपरागन माना जाएगा। और जब एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे के जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगी तो ये पर परागन माना जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन माना जाएगा। हम इसे परिभाषित करेंगे। अभी मैं फिगर से बताया था कि जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो ऐसे परागन को हम स्वपरागन कहते हैं। बिल्कुल अपना परागकण और अपना वर्तिकाग्र, किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। दूसरी स्थिति कि जब किसी पुष्प का
परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है, पर परागन कहलाती है। पर का अर्थ होता है दूसरा। तो इस प्रकार के पॉलिनेशन के लिए निश्चित रूप से एक पौधे को दूसरे पौधे पर निर्भर होना पड़ता है, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में, स्वपरागन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। एक पौधा अपने आप में सक्षम होता है स्वपरागन कर लेने के लिए, लेकिन पर परागन की स्थिति में निश्चित रूप से दो पौधे होंगे तभी होगा। अब दोनों के अलग अलग स्थितियां हैं, उसको हम लोग देखेंगे। अब दो टाइप का परागन देखें हम लोग, स्वपरागन और पर परागन। स्वपरागन की कंडीशन, मुख्य कंडीशन है कि स्वपरागन केवल और केवल उभयलिंगी या द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प में ही होता है। ये कंडीशन है। इसकी दो स्थितियां हैं, उन्मिल परागनी कैस्मोगेमस और अनुन्मिल्य परागनी मतलब कैलिस्टोगेमस। ये ऐसा फूल है जिसमें फूल बाहर की ओर खिलते हैं, और ये है अनुन्मिल्य मतलब वो उन्मुक्त होने की स्थिति में नहीं होते हैं, वो खुलते नहीं हैं। अब पर परागन में क्या है कि पर परागन सामान्यतः एक लिंगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी पुष्प में संपन्न होते हैं, और इसमें भी दो कंडीशन है, सजात पुष्पी परागन गाइटोनोगोमी और पर निषेचनी मतलब जेनोगेमी। इस प्रकार मोटे तौर पर परागन दो प्रकार का, सेल्फ और क्रॉस, स्वपरागन, पर परागन, और दोनों के ये दो दो टाइप। इस प्रकार इन चारों परिस्थितियों का उदाहरण के साथ हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आप लोग, यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट एंड लॉन्ग सभी जगह इसका प्रश्न बनता है, प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आप इस चैनल को लगातार देख रहे होंगे और ग्रेजुअली सारे के सारे टॉपिक्स आपको उपलब्ध होंगे, समय से यह आपको उपलब्ध होता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।